आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आखिर ज्ञान में। आज का हमारा वीडियो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, जो कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय में जितनी भी भर्तियां आने वाली है उन सभी के अंदर करंट अफेयर्स है वो उसका एक काफ़ी मोटा पार्ट्स जो है वह रहता है सिलेक्शन के अंदर। इसलिए आपके लिए करंट अफेयर्स के वीडियो आपको यहाँ इस चैनल पे मिलते रहेंगे। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम गंवाएं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके लिए वन लीनियर जो है वो क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो एक 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 पंक्ति के अंदर उनका जो आंसर होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के जवाहर कला केंद्र में जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन जो है वो कब से किया जा रहा है? पहला प्रश्न है आपका ये। तो इसका आयोजन जो है वो 25 अप्रैल से किया जा रहा है। जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर है और ये एक थिएटर है जहाँ पे लगभग जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो यहाँ पे संपन्न किए जाते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजस्थान विधानसभा यानी राजस्थान विधानसभा जो है उसकी जन लेखा समिति का सभापति किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अलग अलग जो समितियां बनी हुई होती है उसमें जन लेखा समिति का सभापति जो है वो गुलाब चंद कटारिया जी को बनाया गया है। गुलाब चंद कटारिया जो है वह नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी हैं, आपको पता हो अपोजिशन लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। और नेता प्रतिपक्ष के अलावा यह विधानसभा के सदस्य हैं उदयपुर से, ठीक है, गुलाब चंद कटारिया। चलिए इसके बाद जो है सेकंड आपका जो करंट अफेयर्स है वो राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसको हम मनरेगा कहते हैं, उसमें अब कितने शहरों में रोजगार दिया जाएगा? तो इसमें शहरों की संख्या है 213 शहर, ठीक है। तो यहाँ हम नरेगा की बात कर लेते हैं। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कि 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2005 के बाद में इसमें पहले इसका नाम केवल नरेगा था और इसके बाद में इसमें महात्मा गांधी जी का नाम 2 अक्टूबर 2009 में इसमें लास्ट में जो है 2009 के अंदर अक्टूबर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर यहाँ पे इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ करके इसका मैं नरेगा नाम कर दिया गया था। और शहरों के अंदर इसमें 213 शहरों के अंदर भी रोजगार जो है लोगों को दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा चौथा सवाल है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो पुरस्कार चलाया गया स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, उस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता में किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा झुंझुनू जिला जो है वो यहाँ पे प्रथम स्थान के ऊपर यहाँ पे स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के अंदर आवेदन करने में सबसे पहले स्थान पे रहा है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। सरिस्का जो है वो एक टाइगर रिजर्व है राजस्थान के अंदर, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के रूप में भी है, सरिस्का जो है वो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी है और वो कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। तो सरिस्का के अंदर जो है वह एक बाघ की मृत्यु हुई थी, उस बाघ का क्या नाम था? वो बाघ है बाघ ST6, ठीक है। ST6 की मृत्यु अभी कुछ ही इसी महीने के अंदर हुई है, कुछ ही दिनों के अंदर। तो ये करंट के अंदर हमको ध्यान रखना है क्योंकि बाघ जो है वो हमारे जो है वो इसके लिए बाघों को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। जैसे हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व कितने हैं? टाइगर रिजर्व राजस्थान में 4। चौथा जो नया लेटेस्ट जो बना था इसी वर्ष वह है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी जो है वो बूंदी के अंदर जहाँ पे रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, इसको भी चौथा जो है वो क्या बनाया गया था? टाइगर रिजर्व बनाया गया है। यहाँ पे ये राजस्थान का चौथा है और देश का 52वां टाइगर रिजर्व है, इसको घोषित किया गया था। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, MP के अंदर पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं सरिस्का की स्थापना कब हुई थी। सरिस्का की स्थापना जो है वो है 1955 में इसकी स्थापना सरिस्का की हुई थी। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करंट अफेयर्स, छठवां करंट अफेयर्स ये है, राजस्थान में पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
तो राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट है वो खंडेला सिक्कर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। और यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम एक ऊर्जा खनिज के रूप में काम में आता है और इसका एटमिक जो नंबर है वह है 92, यानी 92 नंबर पर इसका एटमिक ये इसका नंबर है और इसको यू से डिफाइन किया जाता है। यू इसका जो है वो शॉर्ट फॉर्म के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला करंट अफेयर्स, 7वां करंट अफेयर्स ये है राजस्थान जनता जल योजना। ठीक है, ये स्कीम 2022 में स्टार्ट की गई थी। ये कितने जिलों में संचालित है, यहाँ पे हमारा प्रश्न तो ये है, ये 31 जिलों के अंदर, राजस्थान के 31 जिलों में संचालित है। और यह योजना जो है वो किस विभाग के द्वारा चलाई गई है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा यह योजना बनाई गई है। और इस योजना को तैयार करने के बाद में जो भी एनजीओ हैं, जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो भी पंचायतें हैं, उनको सुपुर्द कर दिया जाता है। और राजस्थान के अंदर अभी जैसे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 6,523 जनता जल योजनाएं चल रही है राजस्थान के अंदर। अब यहाँ पे 31 जिलों की हम बात करें कि 31 जिलों के अंदर ये योजना चल रही है, तो फिर वो ऐसे कौन से 2 जिले हैं जहाँ पे जनता जल योजना नहीं चल रही है। ठीक है, ये सोचने वाली बात है। तो ये इसको हम प्रश्न संख्या 8 के रूप में ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा हो जाएगा राजस्थान जनता जल योजना 2022 कौन से 2 जिलों में संचालित नहीं है। ठीक है, तो वो 2 जिले हो गए बीकानेर और जैसलमेर के अंदर ये जनता जल योजना जो है वो संचालित नहीं है। चलिए, प्रश्न संख्या 8 के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। अपना प्रश्न संख्या 9वां करंट अफेयर्स ये है राजस्थान में महिलाओं से छेड़खानी, दुष्कर्म और यौन प्रताड़ना जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सीएम श्री अशोक गहलोत जी ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर ही ये सारी स्कीम कांग्रेस जो पार्टी है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है और ये इंदिरा शक्ति ऐप उस ऐप का नाम है। यानी इंदिरा गांधी जी हैं हमारी जो प्रधानमंत्री रही हैं भूतपूर्व, उनके नाम पे इंदिरा शक्ति ऐप कांग्रेस ने जो है वो स्टार्ट किया है। पूरे भारतवर्ष के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ये चलाई गई स्कीम है। ठीक है, इंदिरा शक्ति ऐप हो जाएगा। अब हम चलते हैं, आपको इंदिरा शक्ति ऐप का इसलिए स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस सरकार जो है वो अपनी जो भी योजनाएं हैं उनको अग्रणी रूप से जो है वो एग्जाम्स में पूछ सकती हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है अपना कि राजस्थान में जो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार किनको दिया जाता है। 10वीं और 12वीं के अंदर जो 75% मार्क्स लड़कियां प्राप्त करती हैं उन लड़कियों को ये गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन इस वर्ष जो है वो कोरोना की वजह से सभी लड़कियों की जो परसेंटेज हैं वो काफ़ी हाई स्कोर्स गए हैं, तो इतने काफ़ी सारा बजट जो है वो सरकार को वे करना पड़ेगा। इसलिए इस वर्ष जो है वो प्रतिशत 75% से बढ़ा करके उसको कितना कर दिया गया है, 90% कर दिया गया है। तो ये भी शिक्षा विभाग की ओर से जो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आज के करंट अफेयर्स में ये 10 क्वेश्चन हैं। लगभग इतने कम समय में मैंने आपको 10 प्रश्न बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स के सामने यह वीडियो पहुँच सके और उनको भी एग्ज़ाम्स के अंदर जो काफ़ी बेनिफिट हो सके। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा।